जय गुरुदेव स्टूडेंट। सेकंड पार्ट ऑफ रूलिंग द कंट्री साइड, इसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिया, मुनरो सिस्टम पढ़ लिया, महालवारी सिस्टम पढ़ लिया, मॉरिश प्रिंटिंग और कलमकारी प्रिंटिंग पढ़ ली। अब इसमें जो ब्लू कलर की डिमांड थी वो इंडिगो से आ रही थी, तो इंडिगो जो था, जिससे कि इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग क्लोथ डाई कर रहे थे, वो उनके मार्केट तक 13वीं सेंचुरी में बहुत कम मात्रा, स्मॉल अमाउंट में पहुंच पाता था, और उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसका जो था प्राइस उसके बहुत ज़्यादा हाई थे। ये वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो था इंडिगो ग्रो करने के लिए ब्लू कलर के लिए वोड का कल्टीवेशन होता था। वोड से जो कलर आता था वो जो था वो थोड़ा पेल होता था, इसलिए मैन्युफैक्चरर जो था इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को इस बात के लिए कहा कि इंडिगो बैन कर दें इंडिगो का इंपोर्ट, जिससे कि उनका जो वोड का कलर है उसको ज़्यादा सेल किया जा सके। लेकिन उसकी कलर उसका बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से डायर जो था उनकी डिमांड कंटिन्यूस बनी रही इंडिगो के लिए। फिर ब्रिटेन जो था टर्न हुआ इंडिया की तरफ कि वहाँ इंडिया से इंडिगो वो किस तरह से ले सकता है, कंपनी किस तरह से उसको ले सकती है। तो उन्होंने क्या हुआ, उसकी डिमांड जो आपका लास्ट डिकेड जो था 18वीं सेंचुरी में जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो बंगाल में बढ़ा, और उसका जो था वहाँ पे क्योंकि डोमिनेशन था। 1788 में जो कि 30% इंडिगो इम्पोर्ट होता था, 1810 में वो 95% तक इम्पोर्ट होने लगा इंडिगो। फिर उसके बाद लोग जो थे वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो इधर अट्रैक्ट हुए। उन्होंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिगो को लेकर, तो यहाँ पे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ आके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिगो कल्टीवेशन कैसे होता था, 2 टाइप्स थे, एक निज और एक रैतवाड़ी। तो निज सिस्टम में क्या था, क्योंकि लैंड जो थे हमारे स्कैटर्ड थे, अलग अलग एरिया पे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट करके एक जगह करके वहाँ पे कल्टीवेशन करवाते थे और वो लीज पे देते थे। प्लांटर्स जो पीजेंट्स होते थे उनको लीज पे देते थे और उस पर वो अपना कल्टीवेशन करवाते थे इंडिगो का। फिर उसके बाद जो था इंडिगो के लिए क्या था, बेस्ट फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर दूसरा सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, जो रॉयट्स जो थे, रॉयट मतलब कल्टीवेटर्स जो होते हैं, उनको वो किस तरह से लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे। उनको जब रिक्वायरमेंट होती थी तो वो लोग क्या करते थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोन देते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि 25% जो लैंड है आपका, उसमें आप इंडिगो ग्रो करोगे आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, 25% जो होगा आपका बेस्ट लैंड, उस पर आप इंडिगो ग्रो करोगे, और बाद में ये साइकिल आपका चलता रहेगा। जब आपका कल्टीवेशन हो जाएगा हम आपकी सेल परचेज कर लेंगे, प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसके बाद हम आपको एक फ्रेश लोन दे देंगे। तो ये सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। तो ये 2 सिस्टम हो गए, निज सिस्टम और रॉट सिस्टम। ये आपका कल्टीवेशन किस तरह से हो रहा था कि प्लांट कल्टीवेशन, उसके बाद किस तरह से उसको तैयार किया जाता था, ये उसका पूरा दिया हुआ है कि वैट के थ्रू उसको डिफरेंट करके उसका जो पल्प तैयार होता था उसको प्रेस करके फिर उसके पीसेस काट के उसको सेल के लिए भेज दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांटर्स जो थे वो बहुत, ये साइकिल जो चलता जा रहा था कि प्लांटर्स जो थे वो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ले रहे थे और फिर फ्रेश लोन दे रहे थे। इससे जो था लोग धीरे धीरे अनहैप्पी हो रहे थे। फिर आया ब्लू रिबिलियन। ब्लू रिबिलियन का मत इसको क्यों दिया है, क्योंकि इंडिगो से हमें ब्लू कलर मिल रहा था। तो इन मार्च 1859 बहुत सारे रॉयट्स जो थे बंगाल में, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। जो धीरे धीरे ये स्प्रेड होने लगा, जो रिबिलियन था, प्लांटर्स पे अटैक होने लगा, फैक्ट्रीज जो थी डिस्ट्रॉय होने लगी, बोज और एरोज से वो लोग डिस्ट्रॉय करते थे। वुमेन जो थी फाइट के लिए पॉट्स, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स ये सब लेके पहुंच जाती थी, और जो प्लांटर्स थे उनका बायकॉट होने लगा। घोमताज कौन होते थे, जो एजेंट होते थे प्लांटर्स के, उनको जो था वो लोग मारने लगे। लठैत जो आते थे उनके साथ, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते थे, उनको भी मारने लगे। ये सब होने लगा। तो अब वाई द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड टू, दे वुड नॉट लॉन्गर रिमेन साइलेंट। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि हम ज़्यादा दिन तक साइलेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इन 1859 इंडिगो रॉयट्स को ये फील हुआ कि जो हमारे ज़मींदार हैं, हेडमैन्स हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और कहीं काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा सपोर्ट करेगी प्लांटर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि प्लांटर्स जो थे उनका गुस्सा सारा प्लांटर्स पे था, और ज़मींदार जो थे प्लांटर्स से इसलिए अनहैप्पी थे क्योंकि वो लोग जो लीज़ पे उन्होंने लैंड ली थी उसको वो एक्सटेंड कराते जा रहे थे और उसके बदले में उनको कम पैसे मिल रहे थे। तो उसी समय पे
लेफ्टिनेंट जनरल ने टूर किया विंटर में। तो जब उसने टूर किया तो एक टूर करना ही इस बात पे उन लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया कि जो है गवर्नमेंट के मन में हमारे लिए सिंपैथी है, तो और जो हमारे साथ गलत हो रहा है प्लाइट के लिए उनके मन में सिंपैथी है। फिर लेकिन जो था उसका ईडन जो आया उसने कहा कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो उसको ये हुआ कि ये रिबिलियंस का साथ दे रहे हैं, तो फिर उसका कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। रिबिलियन जो था स्प्रेड होता चला गया। फिर एक कमीशन रखा गया, कमीशन के थ्रू उसको चेक किया गया। फिर उनको एक ये प्रॉमिस किया गया कि ठीक है आपका जो भी अभी चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करो, आगे फिर फ्रेश आपकी मर्जी है। लेकिन लोग जो थे उससे अनहैप्पी थे, उनका मानना था कि फ्रेश के लिए भी हम तैयार नहीं हैं, तो वो उन्होंने मना कर दिया। फिर बंगाल में जो था प्रोडक्शन, बंगाल के बाद ये बिहार में पहुंचा, शिफ्ट हुआ। फिर इस जो था आपकी डिस्कवरी हुई सिंथेटिक डाई की, धीरे धीरे ये चीज़ें इंडिगो जो था प्लांटेशन ख़त्म हो गया। यस फिर उसके बाद जो था 1916 में, जब 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो एक पीजेंट ने गांधी जी को बिहार से कॉल किया कि आप यहाँ चंपारण में आके विज़िट कीजिए और हमारी प्लाइट जो है, हमारी जो दुर्दशा जो हमारे साथ बुरा हो रहा है इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ, उसको देखिए कि महात्मा गांधी वहाँ गए और उन्होंने चंपारण में मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प के लिए, और उसमें उन्हें सक्सेस मिली। तो उसके बाद से जो था धीरे धीरे एक सिंथेटिक डाई आ जाना, फिर उसके बाद मूवमेंट, तो धीरे धीरे जो था इंडिगो जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो काफ़ी हद तक इस चीज़ से डर गए थे कि इस तरह का कोई रिविलियन दोबारा से ना हो। ओके, जय गुरुदेव। क्वेरीज इन चैट बॉक्स। जय गुरुदेव।